नमस्कार दोस्तों, सजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो चीज़ हमें सीखनी है, क्या सीखना है बेटे? इंग्लिश। इंग्लिश हमें सीखना है। अब बहुत सारे लोग इंग्लिश को बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, क्या है ये सब्जेक्ट। नहीं दोस्त, आपके रीड के फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल के सिलेबस में भी बेटे आप देखोगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा होता। देखा कहीं पे आपने? नहीं होता ही नहीं, तो कहाँ से देखोगे बेटे? इंग्लिश है क्या ये बता दो ना मुझे। अरे बोलो, बोलोगे तब पता पड़ेगा। हाँ सही बोले, क्या है ये? अरे क्या है? लैंग्वेज है। क्या है बेटे? ये लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुझे ये भी बता दो कि लैंग्वेज काम क्या आती है अपने भाई? कोई काम होगा इसका, तभी तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका कहीं ना कहीं हमने यूज़ देखा हुआ है, डेली लाइफ में इसका यूज़ होता है। क्या काम आता है अपने? हाँ बहुत सही समझ रहे हो आप लोग। क्या काम आता है ये? कम्युनिकेशन के। किसके काम आएगा? अरे भाई कम्युनिकेशन के काम आता है। कम्युनिकेशन, इसके क्या मायने होते हैं भाई? कम्युनिकेशन हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात आपको समझा दूँ, आप अपनी बात मुझे समझा दें, तो ये हमारे बीच में क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है। और उसका एक मीडियम हमारे पास में क्या है बेटे? लैंग्वेज। क्या है बेटे? लैंग्वेज। अब भाषा क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी भाषा क्या है? क्या है हमारी भाषा? हिंदी है। किसी अदर कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ पर कंट्री वाइज अलग अलग भाषा होती है, वो वहाँ की भाषा का मीडियम है। कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी होती है, कुछ नेशनल लैंग्वेज भी होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो बेटी ये हमारी क्या है? क्या है ये? अरे हाँ बोल दो, मैं लिख रहा हूँ। इंटरनेशनल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बेटा? इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। और हमको क्या, अगर कोई IAS IPS इनकी तैयारी करता है तो सभी को इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इसके लिए कहीं ना कहीं जब ऑफिसर लेवल पे कोई बंदा जाता है तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, जो इसके शिक्षक बनना चाह रहे हैं, सर मैं आपको सबको सर बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक एस्पिरेंट मान रहे होंगे, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि आप सब आने वाले कल के क्या है? शिक्षक हैं। तो सर मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है कौन सी है? इंग्लिश। और इसी को बोला जाता है बेटे, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज। और अगर इसको इंग्लिश की टर्म में हम लोग बात करें तो इसको बोला जाता है लिंग्वा फ्रैंका। क्या बोला जाता है इसको? लिंग्वा फ्रैंका। ये लिंग्वा फ्रैंका जो क्वेश्चन है, ये बात जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये आपके बहुत बार आपके पेपर में भी आ चुका है। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है सर। ये टाइम पे ये जो लिंग्वा फ्रैंका है चेंज होता रहता है। दैट मीन्स ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है। पहले स्पेनिश थी, फिर अलग हुई, फिर उसके बाद अलग अलग चलती रहती है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करता हूँ तो अभी जो लिंग्वा फ्रैंका है बेटे कौन सी है? वो इंग्लिश है, यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आ जाइए, अब इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है, कैसे इसको सीखते हैं। भाई हमें इतना तो पता पड़ गया है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, इतना तो हम जान सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं हो, कोई व्यक्ति जिसको बिल्कुल ही भाषा की नॉलेज नहीं हो, अगर उसे हमें भाषा सिखानी हो तो क्या करना है? क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको इस चीज़ का कम से कम पता तो हो। आ जाइए, इस लैंग्वेज को अब अपने को क्या करना है बेटे? लर्न करना है। तो एक विद्यार्थी की जगह सोचने से अच्छा है आप इसको एक बिल्कुल ही एक जो छोटा बच्चा होता है, बेबी देखा है सर? जो छोटा बच्चा पैदा होते ही जो बेबी आता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, वैसा बन के देखिए सर। उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है,
वो भाषा कैसे सीखता है, वो लैंग्वेज कैसे सीखता है, उसके बारे में सोचिए ज़रा। आपने साइकोलॉजी में ये बातें पढ़ी होंगी कि एक बच्चा जो बेबी है वो भाषा कैसे सीखता है। उसके लिए साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छी और प्यारी बात कही गई है, और एक छोटा सा हमने एक रूल दिया हुआ है। जो ग्रामेरियंस है उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, कौन सा, LSRW का। और अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप आराम से इनके बता सकते हैं कि इनका क्या क्या फुल फॉर्म होना है। बेटे एल का क्या हुआ, अरे हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, बोलो ना। एल से मैंने बात करी है बेटे, किसकी बात करी है, लिसन। ध्यान रखना और देखना कभी गौर से, कोई छोटा बच्चा रहता है तो जब वो भाषा सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो लिसन करने का काम करता है। उसके बाद बेटी उसकी अगली प्रोसेस क्या होती है, स्पीक। पहले सुनता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो बोलने का प्रयास करता है। फिर उसे हम धीरे धीरे ए आ ई ई ABCD ऐसे करके उसको पढ़ना सिखाते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है बेटे, वो क्या होती है, राइट करने का, लिखने का, लिखना सिखाते हैं। एक बार वापस बोलेंगे मेरे साथ, LSRW। हाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं आप में से, मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलें भाई। L मतलब लिसन, S स्पीक करना सिखाते हैं। फिर उसके बाद में रीड करना आता है, और उसके बाद में क्या आता है, राइट करने की प्रोसेस होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात सीखी है। अब इन दोनों को तो मान लीजिए हम लोग हटा देते हैं, चलिए लो हटा दिया मैंने, भाई साहब आपने कहा और मैंने हटा भी दिया, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास में, एक तो बचा है लिसन और एक बचा है स्पीक। मुझे लिसन भी करना है और उसके बाद क्या करना है, स्पीक करना है। तो इसके लिए क्या की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों काम तब हो सकते हैं जब कम से कम मेरे पास क्या हो, साउंड, आवाज हो। अगर आवाज ही नहीं होगी तो ना तो मैं लिसन कर सकता हूं और ना ही मैं स्पीक कर सकता हूं। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ना तो मैं सुन पाऊंगा और ना ही बोल पाऊंगा। अगर मेरी जो टंग है सर, लैंग्वेज को टंग भी बोला जाता है। टंग मतलब जुबान। वो से बोलते हैं अरे आप कौन सी जुबान में बोल रहे हो, दैट मीन्स उनका कहने का मतलब है कि वो आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो। तो टंग का एक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज भी होता है, जुबान भी होता है बेटे। वही बात कर रहा हूँ, इस जुबान से ही हमारी सारी भाषा निकल के आती है। अगर टंग नहीं होगी तो सर लैंग्वेज का भी कोई मतलब नहीं बन के आएगा। लैंग्वेज का मतलब कैसे रह जाएगा सर। आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, चलो हाँ, मदर टंग, मदर टंग सुना है ना वर्ड। ये जो मदर है मतलब मातृ और टंग मतलब भाषा, मातृभाषा। देखो यहाँ पर भी इसका मतलब निकल के आ रहा है, मदर टंग। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए सर, अगर आपकी टंग में क्या नहीं होगा बेटे, साउंड नहीं होगा। अगर साउंड नहीं होगा तो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना लिसन करने का काम होगा और ना ही स्पीक करने का काम होगा। अब एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसकी। बहुत बढ़िया। जिनको भी भाई नोट्स बनाने हो वो साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें, नहीं तो सर हम कुछ चीज़ों को सप्ताह भर तक तो याद रखते हैं, उसके बाद में दिमाग से भूलने लग जाते हैं इनको। ऐसे गलती नहीं करें। हाँ, किस बारे में बात कर रहे थे बेटे हम लोग, अरे बोलो, बोल नहीं रहे हैं। हाँ, साउंड के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, साउंड। सर साउंड, अगर हमारे पास साउंड नहीं है तो लैंग्वेज नहीं है सर। ठीक है, आ जाइए। साउंड इंग्लिश में साउंड, सर साउंड को ही डिनोट करने के लिए हमने बना रखे हैं 26। हाँ सही बोल रहे हैं, क्या बना रखे हैं 26। अरे बोलो 26 क्या बना रखे हैं बेटे, लेटर्स बना रखे हैं। लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, अक्षर। क्या बोलते हैं इनको, अक्षर। 26 अक्षर हमने इंग्लिश में बनाए हुए हैं। इन 26 अक्षर के जो पूरा ग्रुप होता है, 26 लेटर्स का जो पूरा ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे बेटे, अल्फ़ाबेट। हाँ सही बोल रहे हो आप भी, अल्फ़ाबेट। कोई कोई ना इसको लेटर्स, इन लेटर्स की अगर बात करें तो इन लेटर्स की जगह
इसे बोल देते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो भाई साहब मैं उन व्यक्तियों को बताना चाहूँगा, उन आदरणीय इंसानों को बताना चाहूँगा कि इनके साथ आप नहीं लगाएं, क्या नहीं लगाएं, एस या ES, क्योंकि इंग्लिश में सर एक ही अल्फ़ाबेट होता है और उस अल्फ़ाबेट के अंदर क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। आई बात समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। 26 लेटर्स होते हैं उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई माला है, माला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई हम लोग, गार्लैंड। अब माला का ये धागा है, इस धागे में मैंने एक फूल यहाँ रखा, एक फूल यहाँ रखा, एक फूल यहाँ रखा, एक फूल यहाँ और एक फूल यहाँ और एक फूल यहाँ रख दिया भाई। अब अगर मैं फूलों की बात करता हूँ, फूलों को क्या बोलते हैं, फ्लावर्स। 1 2 3 4 5 6, कितने फ्लावर्स हुए, 5 कि 6, सही बोले, हाँ 6 फ्लावर्स हुए। ठीक है, अब 6 फ्लावर हैं हमारे पास में, तो फ्लावर हैं या फ्लावर्स हैं, क्या बोला, हाँ फ्लावर्स हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं गार्लैंड की बात करूं तो गार्लैंड है या गार्लैंड्स है, सिर्फ गार्लैंड है, क्योंकि एक गार्लैंड है, एक माला है। क्लास में विद्यार्थी होते हैं, 5-6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कितने बैठे हुए हैं, 5-6 स्टूडेंट। अब 5-6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर, तो वो स्टूडेंट हुए या स्टूडेंट्स हुए, अरे बोलो, स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। और अगर मैं क्लास से बाहर निकल के बोलता हूँ किसी से कि ये क्लास चल रही है या क्लासेस चल रही है, क्या बोलूँगा, हाँ हाँ बोलो, क्लास चल रही है। क्या चल रही है बेटे, वो क्लास चल रही है, ना कि क्लासेस चल रही हैं। बहुत बढ़िया, ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह सर अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्फ़ाबेट पूरे उस ग्रुप का नाम है और उसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, वो 26 लेटर्स होते हैं। इसमें एस या ES लगाने की गलती नहीं करें, कुछ दीवाने ऐसा करते हैं, लेकिन आप लोग दीवाने मत अपना बने सर, ठीक है। आ जाइए, इसी में मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से। ये जो अल्फ़ाबेट हैं सर, ये अल्फ़ाबेट सब किसको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करने आते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये साउंड को, हाँ आवाज़। मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो भाई तो मैं लिख भी देता हूँ कि किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आवाज़ को रिप्रेजेंट करने आते हैं, यानी कि साउंड को रिप्रेजेंट करने आते हैं। अब इसमें बेटे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 26 जो लेटर्स हैं वो 26 लेटर्स अपने 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में। आज हम इसका बेसिक समझ रहे हैं, क्या पूरा का पूरा बेसिक समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। मैं यहाँ पर यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं सर, किसी को ये नहीं आता, किसी को वो नहीं आता। मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ ताकि आपको जहाँ से आता है वहाँ से कवर कर लें, ठीक है सर। जिनको भी ये चीज़ें आती हो वो भी एक बार देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी बात ऐसी रहती है जहाँ हम लोग गलती कर जाते हैं। एक बार आप लोग भी देखें इसको। 26 लेटर्स को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया सर। एक को मैंने नाम दिया बेटे, हाँ बोलो, पढ़ के बताओ, क्या लिखा मैंने, कॉन्सोनेंट। बेटे कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे, कॉन्सोनेंट, वापस बोलें कॉन्सोनेंट। बहुत बढ़िया। ये जो यहाँ पर ओ आ रहा है ना बेटे, इसकी जो साउंड निकलती है ये वाली निकलती है, ना कि ये वाली। बहुत सारे इसको बोलने में गलती करते हैं। आप शिक्षक बन रहे हैं सर, इसलिए ध्यान रखें, आपको बच्चों को सिखाना है, और ये जो बोलना है ये आप अपना बोलना सुधारेंगे तब जाके आगे काम चलेगा। और ये बोलने वाली बातें हम लोग कौन से चैप्टर में करते हैं, फोनेटिक नहीं सर, फोनेटिक वाले चैप्टर में बातें करते हैं। इसकी बातें कहाँ होती है, फोनेटिक में, तब वहाँ अलग तरीके से बात करेंगे। कॉन्सोनेंट, क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉन्सोनेंट। वापस बोले, हाँ कॉन्सोनेंट। कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, 21। बहुत बढ़िया। दूसरे जो होते हैं बेटे क्या होते हैं, वो वावेल। क्या होते हैं ये, बहुत सारे इसको वोवेल बोलते हैं, वोवेल नहीं होते, क्या बोलते हैं इसको, वावेल। वापस बोलो ना एक बार, हाँ वावेल। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होंगे बेटे, 5। अब आप एक शिक्षक की बात कर रहे हैं सर, तो आपको थोड़ी बहुत फोनेटिक की भी नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल में हम वहाँ चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये जो कॉन्सोनेंट है, इन कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूँ बेटे आपसे, तो होने में तो ये 21 होते हैं, लेकिन इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो टोटल कितनी होती है, 24 तरह की साउंड्स बनती हैं।
कितनी तरह की? 24 तरह की साउंड्स बनती हैं। यानी कि टोटल जो कॉन्सोनेंट की साउंड्स हैं वो कितनी है? 24 है। अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट पूछे कि कॉन्सोनेंट कितने हैं तो 21 है, लेकिन 20 अगर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सोनेंट की साउंड्स की तो वो कितनी होती हैं? 24 होती है बेटे। वावेल होने में तो 5 ही हैं, लेकिन इनकी जो साउंड बन के आती है बेटे वो साउंड कितनी होती है बताओगा कोई मुझे? हाँ हाँ, आपको सब याद है, आपने सब पढ़ा हुआ है, बताइए ना। बहुत बढ़िया। कितनी होती है? 20। कितनी साउंड बन के आती है बेटे? 20, यानी कि 20 साउंड बन के आती है। मैं लिख देता हूँ, क्या पता मैं ही भूल जाऊँ। 20 साउंड होती है। कितनी होंगी सर? 20 साउंड। 20। अब मुझे इतना बताइए, 20 और 24 दोनों का जोड़ कितना हुआ? 44। बहुत सही कह रहे हैं। यानी कि ये जो 26 जो लेटर्स हमने लिखे थे यहाँ पर, इनकी अगर मैं बात करूँ सर तो 26 तरह के जो लेटर हैं ये एक्चुअल में कितनी तरह की आवाज़ें देंगे? 44 तरह की आवाज़ें देते हैं। सारे मिला के कितनी तरह की आवाज़ें? 44 तरह की, 44 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं सर। अब आ जाइए, मैं और आगे बात करता हूँ। यहाँ तक अगर नहीं लिखा हो तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ हो गया, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, अब वहाँ चलते हैं, बात करते हैं। ध्यान रखें सर, आपको अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं। ऐसा ही नहीं कि भाई आप लोग अभी भी मटर गश्ती कर रहे हैं, नहीं भाई, मौके बार बार नहीं आते हैं। इस बार मौके पे चौका मार दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ अभी हम लोगों ने दोस्त बात करी है कि जो 26 लेटर्स हैं उन 26 लेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको हमने डिवाइड किया हुआ था वावेल और कंसोनेंट में। वावेल और कंसोनेंट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ था। ये होते हैं 21 और बेटी ये होते हैं आपके कितने? 5 होते हैं। इनकी जो साउंड निकल के आ रही थी बेटी कितनी बताई थी मैंने? हाँ बोलो 20। और इनकी कितनी बताई थी मैंने साउंड? वापस बोलो। हाँ कितनी बताई थी? 24। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटे आपसे जिस सेक्शन के बारे में, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे साउंड के बारे में। बोलो ना दोस्त। हाँ साउंड के बारे में। ये इनसे बनने वाली साउंड होती है। टोटल जो साउंड होती है वो होती है बेटे कितनी होती है? 44 होती है। ठीक। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं और इसको फोनेटिक के अकॉर्डिंग देखूं बेटे तो इनके भी अपने अपने अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। इनके भी अपने अपने अलग अलग पार्ट होते हैं। मैं अगर इसमें लिखना चाहूं तो इसमें से 12 साउंड अलग रहती हैं और 8 साउंड अलग होती है। इन 8 साउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरे बोलो। हाँ हाँ अब तो याद आ गया होगा। हाँ बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं इनको? डिप्थोंग। क्या बोलेंगे बेटा इनको? डिप्थोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डिप्थोंग। किसी किसी जगह ये लिखे हुए मिलते हैं किस नाम से? ग्लाइड्स के नाम से। किस नाम से लिखे जाते हैं? ग्लाइड्स। ये ग्लाइड्स वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का। ग्लाइड्स पूछा जाता है। कितने ग्लाइड्स होते हैं? 8 ग्लाइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। एक और बार बोलो कितने होंगे? 8। ठीक है। कहीं कहीं पर ये स्पेलिंग ऐसे भी लिखी हुई मिलती है ग्लिड्स, लेकिन ये सही नहीं होती, ये गलत होती है। एक्चुअल स्पेलिंग यही है, इसी के साथ जाएं। ठीक है। आओ बात कर रहा हूँ मैं 12 की। अगर मैं बात करूँ बेटे तो ये जो 12 होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्योर वोवेल। यहाँ पर जो डिप्थोंग होते हैं इसमें क्या होती है? जो साउंड होती है वो डबल होके आती है। साउंड कैसे होके आती है? डबल होके साउंड आती है। लेकिन ये जो होते हैं ये अकेले होते हैं, इसलिए अकेले। अकेले से मतलब याद आया बेटे? सिंगल होता है बंदा, है ना? हाँ बहुत बढ़िया दीवानों, इधर देख लो। ठीक है। कौन सा? सिंगल। सिंगल वोवेल होते हैं बेटे। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिंगल वोवेल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटे इनको? सिंगल वोवेल। या फिर इन्हीं का एक और नाम होता है मोनोफ्थोंग्स। क्या होता है बेटे? मोनोफ्थोंग्स। एक और बार बोलो। हाँ मोनोफ्थोंग्स। यहाँ जगह नहीं बची, फिर भी मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ, कोई इशू नहीं है, लिख देते हैं भाई। क्या होते हैं बेटे ये? मोनोफ्थोंग्स। अब मैंने इसमें एस लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि बात किसकी हो रही थी?
12 की हो रही थी, दैट मीन्स सिंगुलर है प्यूरल है, प्यूरल है। बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, एस। तो मोन ऑफ थंग्स इसमें भी लगाना चाहिए क्या मुझे? अरे बोलो ना, लगाना चाहिए? हाँ लगेगा भाई। डिप्थोंग्स क्या है? डिप्थोंग्स, क्योंकि 8 की बात हो रही है। अब 8 सिंगुलर तो रहा नहीं ना, कितना हो गया? प्यूरल हो गया। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए अपने इंग्लिश में गिनती करने के केवल 2 ही तरीके। वैसे अब कितने तरीके हैं? 2 तरीके। या तो कोई चीज़ सिंगुलर होगी या फिर कैसी होगी? प्यूरल। या तो कोई चीज़ कैसी होगी? सिंगुलर या फिर प्यूरल। इतना ध्यान रखिए भाई, तब जाके काम चलेगा।